हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है मार्किंग और मेजरिंग टूल्स का। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चैनल पर आपको थ्योरी के नाम से प्रॉपर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियो वो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल के ऑल ओवर वीडियो देखना चाहते हैं तो एक ऑल इन वन नाम से एक प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से आप वो पूरे चैनल के वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो हर शाम 8 बजे आप विजिट करना ना भूलें। चलिए क्लास में देख लेते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वी ब्लॉक के बारे में। वी ब्लॉक क्या होता है, वी ब्लॉक क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस काम के लिए यूज में लिया जाता है और इसको मार्किंग टूल्स में क्यों ऐड किया है। तो वी ब्लॉक भी एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय छोटी छोटी जॉब को सहारे देने के लिए किया जाता है तथा इसके ऊपर गोल रोड को क्लैंप करके सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा उसका केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। यह भी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और इसकी बॉडी पर 90 डिग्री के कोण पर ग्रूव बने होते हैं तथा यू क्लैंप से हुक फिट करने के लिए आयताकार स्लॉट भी कटे होते हैं। इसका साइज है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। अब वी ब्लॉक है वो भी क्या एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, छोटे छोटे जॉबों को सहारा देने के लिए। और गोल रोड का क्या है, इसमें क्लैंप करके एक यू क्लैंप होता है जिससे क्या इसके ऊपर गोल रोड को हम क्लैंप करके क्या उसके ऊपर मार्किंग वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमें मिल जाएंगे। होल्डिंग डिवाइस में ये मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्या हम इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब वी ब्लॉक का प्रयोग करने के उपरांत उचित स्थान पर रखना चाहिए तथा इसके कभी भी कटिंग टूल के साथ इकट्ठे नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसकी शुद्धता वो सही नहीं रहती है। इसकी शुद्धता क्या है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या कटिंग टूल्स के साथ में नहीं रखना चाहिए, अलग से इनको रखना चाहिए। ये आपका क्या है वी ब्लॉक है, इसको देख लीजिए। ये साधारण टाइप है। अगर यहाँ पर साइड में क्या वी ग्रू, अगर यू क्लैंप के लिए यहाँ पर अगर ग्रू कटे होते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि ये यू क्लैंप है जो ये क्या होता है, यहाँ पर ग्रू कटे होते हैं, उनमें क्या होता है फिट किए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं मार्किंग ऑफ टेबल। अब मार्किंग ऑफ टेबल में क्या दिया है, मार्किंग ऑफ टेबल क्या है और इसका प्रयोग लिखिए। तो मार्किंग ऑफ टेबल का यूज लिखना है, ये क्या चीज़ होती है। तो इसे मार्किंग ऑफ टेबल भी कहते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल, इसका टॉप कास्ट आयरन का रिब वाला बना होता है। रिब्ड वाला मतलब उसमें क्या खांचे से कटे होते हैं। इसकी ऊपरी सतह शुद्ध साइज में बनी हुई होती है और इसकी साइड भी सरफेस प्लेट की तरह 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई होती है। इसकी जो चारों साइडें होती है वो कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, परिशुद्ध होती है। इसकी फ्रेम व टांग एंगल आयरन की या ढलाई द्वारा बनाई जाती है। इसका फ्रेम और जो इसके जो स्टैंड जो इसका होता है वो किसका बनाया जाता है, एंगल आयरन या ढलाई करके बनाया जाता है। इसके ऊपर कास्ट आयरन के टॉप को रखा जाता है, कास्ट आयरन के सरफेस प्लेट को रखा जाता है, या मार्किंग ऑफ टेबल भी बोल सकते हैं इसको। इस टेबल का प्रयोग बड़े आकार के जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपरी सतह पर कुछ रेखाएं इंग्रीव्ड होती है जिसकी सहायता से जॉब की सेटिंग की जाती है। अब जो ये लाइनें हैं इसकी सहायता से जॉब की कैसे सेटिंग की जाती है, ये लाइनें होती है, ये क्या होती है, बिल्कुल राइट एंगल में हमारी क्या है खींची हुई होती है। तो इसके सहारे से क्या हम जॉब को है बिल्कुल सीधा रखकर उस पर क्या मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इस साइड में ये बनी हुई है, ठीक है, तो इसके लिए क्या इस पर रेखाएं बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं तो आगे जो हमारा रहेगा वो क्या आएगा, हमारा स्टील रूल। तो स्टील रूल के बारे में देख लेते हैं। स्टील रूल, इसमें सबसे पहले क्या रूल और स्केल में अंतर क्या होता है। अब एक होता है रूल, स्टील रूल, और एक होता है स्केल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया कि रूल और स्केल में क्या अंतर होता है। तो इसमें रूल और स्केल में अंतर देख लेते हैं कि इनमें क्या अंतर वो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रूल और स्केल देखने में तो लगभग एक जैसे हैं पर उसके मापने में अंतर है। उसके मापने में क्या है, डिफरेंस है। रूल और स्केल दोनों दिखने में तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन उसके मापने में डिफरेंस होता है। वो मेन डिफरेंस क्या है,
रूल के ऊपर जो माप के चिन्ह अंकित होते हैं वो पूरे माप के होते हैं। जो रूल या स्टील रूल होता है उस पर क्या होते हैं, जो अंकित जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, एक पूरी माप में बने होते हैं, फिक्स माप में। जबकि स्केल के ऊपर आनुपातिक माप होता है। जो स्केल होता है, जो हमारा फुट्टा जो बोलते हैं स्केल, उस पर क्या होता है, आनुपातिक माप होता है। जैसे 2 सेंटीमीटर को क्या 15 सेंटीमीटर, अर्थात हमने 2 सेंटीमीटर माप को 15 सेंटीमीटर माना है, तो उसमें क्या हम 2 सेंटीमीटर माप को क्या 15 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं स्केल पर। लेकिन जो रूल होगा हमारा, स्टील रूल होगा, उस पर क्या है, ऐसा नहीं होगा। उस पर क्या पूरी परिशुद्धता में क्या होते हैं, चिन्ह अंकित रहते हैं। स्केल का प्रयोग है वो नक्शा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि रूल का प्रयोग है वो वर्कशॉप में किया जाता है। स्केल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हम नक्शे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसके लिए करते हैं, जबकि रूल का प्रयोग है वो वर्कशॉप में किया जाता है। अब स्टील रूल है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल है, हुक रूल है, श्रिक रूल, शॉर्ट रूल, नैरो रूल, ठीक है। ये अलग अलग काम के अनुसार क्या ये अलग अलग बनाए हुए हैं। सभी का काम क्या होता है, मेजरमेंट का, ठीक है, मार्किंग करने का या मेजरिंग करने का, मापने का, ठीक है। फर्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल में क्या होता है, आमतौर पर वर्कशॉप में इसी रूल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। साधारणतः सबसे अधिक किसका यूज करते हैं हम, स्टैंडर्ड स्टील रूल का यूज है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। यह स्प्रिंग स्टील व स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। अब स्टील रूल की धातु अगर पूछ ले तो स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है, जो 150, 300, 600 और 1200 मिलीमीटर तक होता है। इसके ऊपर इंच तथा मिलीमीटर दोनों में चिन्ह अंकित रहते हैं। इंच में ही होते हैं एक साइड में क्या होते हैं, मिलीमीटर में चिन्ह अंकित रहते हैं। इंचों में 1/64 इंच तक भाग तथा मिलीमीटर में 1/2 मिलीमीटर भाग तक अंकित रहते हैं। यानी कि इससे मिनिमम माप वो कितनी ले सकते हैं, इंच में ले सकते हैं 1/64 इंच तक, और मिलीमीटर में ले सकते हैं 1/2 मिलीमीटर तक। यानी कि जो मीट्रिक में ले सकते हैं वो 1/2 मिलीमीटर तक माप सकते हैं, और ब्रिटिश में 1/64 इंच तक की माप वो इससे ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा हुक रूल। अब हुक रूल में क्या दिया हुआ है, हुक रूल में डिफरेंस क्या है, हुक रूल में क्या डिफरेंस रहेगा, सेम स्टील रूल की तरह ही होगा, लेकिन उसके क्या होगा, एक किनारे पर हुक लगा हुआ होगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हुक रूल बोलते हैं। इस रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है, जिससे किसी स्लॉट या ग्रू को छोड़कर बाकी भाग का माप है वो मापा जाता है। इस पर सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर में चिन्ह अंकित रहते हैं। इसमें भी क्या है, इंच में और मिलीमीटर में चिन्ह अंकित रहते हैं। इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है। इनसाइड कैलिपर का माप कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड में उसमें क्या हुक लगा होता है। इनसाइड कैलिपर की क्या बताया था, जैसे हमने पीछे क्लास में क्लियर किया था कि इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है, और जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है वो एक साइड से क्या होगा, हुक की अंदर की साइड को टच हो जाएगा, तो वहाँ से क्या जितना हमें साइज खोलना होगा उतने साइज के हम खोल सकते हैं। हुक रूल नेक्स्ट हम आगे फिगर में देख लेते हैं। फिगर में क्या हमें हुक रूल दिखाया हुआ है, इसमें क्या एक साइड में इसमें क्या है, यहाँ पर हुक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस हुक से क्या है, किसी होल या स्लॉट के अंदर से क्या माप ले सकते हैं किनारे से। ये होल या स्लॉट के अंदर चला जाएगा, इस साइड से यहाँ पर टच हो जाएगा एक किनारे से, और जितनी लंबाई चौड़ाई हमें जो मापनी होती है वो माप सकते हैं। इनसाइड कैलिपर में क्या होगा, जैसे कि इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है ऐसे, तो एक साइड की टांग वो इधर इसके साथ टच हो जाएगी, दूसरी साइड की टांग वो इधर आगे तक खोल लेंगे जहाँ तक हमें खोलनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है श्रिंक रूल। अब ये श्रिंक रूल कौन सा होता है, तो इनका क्या है, काम के अनुसार क्या है अलग अलग बनाया गया, उसी के अनुसार उनका क्या है नाम रख दिया, ताकि इसमें क्या याद रखने में या उनमें क्या डिफरेंस समझने में हमें परेशानी ना हो। जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल है वो क्या स्टैंडर्ड साइज का होता है, हर साधारण कार्य के लिए यूज होता है। हुक रूल है उसमें क्या हुक लगा होता है एक साइड में होल या स्लॉट के अंदर से माप लेने के लिए, या फिर इनसाइड कैलिपर पर माप सेट करने के लिए हुक रूल का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल में क्या है, यह रूल साधारण रूल की तरह ही होता है, पर उसका सेंटीमीटर वास्तव सेंटीमीटर से बड़ा होता है। श्रिंक रूल का क्या, जो सेंटीमीटर के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, वास्तविक सेंटीमीटर से क्या होता है बड़े होते हैं। जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है, इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। पैटर्न के द्वारा मोल्ड तैयार किया जाता है। अब पैटर्न मेकर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड में क्या होती है, गर्म धातु हमारी डाली जाती है, तो गर्म धातु होती है, उसका क्या होती है, जैसे जैसे हम किसी धातु को अगर गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है, वो क्या होती है धातु हमारी फैलती है, ठीक है। तो क्या गर्म धातु होगी तो वो फैली हुई रहेगी, और जैसे जैसे वो
ठंडा होगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ना शुरू करेगी। तो सिकुड़ना शुरू करेगी तो पहले से क्या हम ज़्यादा साइज को अगर उसको लेकर चलेंगे तो वो सिकुड़ेगा, तो क्या होगा, वो सही साइज में बन जाएंगे। इसके लिए क्या हम श्रिंक रूल का यूज करते हैं। अब श्रिंक रूल है वो कितना बड़ा होता है साधारण स्टील रूल से, तो वो होता है 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है। 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है हमारा श्रिंक रूल साधारण स्टील रूल से, ठीक है। और जब उस नेक्स्ट क्या दिया इसमें कि जब उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है तो ठंडे होने पर क्या सिकुड़ जाती है। इसलिए कास्ट किया पार्ट साइज का बने पैटर्न पहले ही बड़े बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि श्रिंक रूल को सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। श्रिंक रूल पर जो चिन्ह अंकित होते हैं वो वास्तविक चिन्ह से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो कितने 1/10 इंच से 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़ा रखा जाता है। जिससे क्या है कि जो हमारी धातु वो सिकुड़ कर जो साइज बनेगा, ठंडा होने के बाद जो हमारा पार्ट तैयार होगा वो सही साइज में तैयार हो सके। इसके लिए क्या हम श्रिंक रूल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ट रूल। अब सोल्ट रूल है तो इसका भी क्या है, जैसे नाम है वैसा ही इसका काम है। सोल्ट रूल मतलब सोल्ट, सोल्ट का मतलब छोटा रूल। तो इसमें क्या दिया, सोल्ट रूल छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। इसके द्वारा ग्रूव या स्लॉट का माप है वो मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 12.5, 20 और 25 मिलीमीटर तक माप के रूल है वो होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए एक रूल होल्डर होता है जिसके एक सिरे पर स्लॉट कटी होती है और पीछे का भाग है वो नर्ड होता है। यह इंचों में 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 और 1 इंच तक के साइज में मिलते हैं। यानी कि साइजों में इंच में और मिलीमीटर दोनों साइजों में मिलते हैं। शॉर्ट रूल क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बने होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। अब जैसे कि 2.5 मिलीमीटर का हमारा कोई, जैसे 25 मिलीमीटर का ये, अब कोई होल या स्लॉट है वो 25 मिलीमीटर तक का है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्लैंप करेंगे इस हैंडल के अंदर। और कोई भी गहराई में अगर हमें मापना हो, गहराई में क्या ग्रूव या स्लॉट को मापना हो, तो वहाँ पर क्या है शॉर्ट रूल का यूज है वो कर सकते हैं। जैसे 5 मिलीमीटर का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, अलग अलग साइजों के दिया। तो जिस साइज का हमें और लगता है उसी के साइज का क्या हम स्टील रूल है या शॉर्ट रूल है वो इस हैंडल में क्लैंप करेंगे, और होल या ग्रूव की गहराई में क्या उसको लगाकर हम गहराई की माप वो चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इसलिए क्या ये शॉर्ट रूल है वो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नैरो रूल। अब नैरो रूल कौन सा होता है, तो नैरो रूल कौन सा होता है हमारा डियर फ्रेंड, नैरो रूल देख लीजिए। नैरो रूल में होता है, नैरो रूल, इस रूल का प्रयोग है वो तंग जगह का माप लेने के लिए किया जाता है। अब नैरो, नैरो का क्या मतलब होता है, नैरो का मतलब होता है पतला, ठीक है। तो नैरो रूल इसका प्रयोग कहाँ आता है, तंग जगह पर माप लेने के लिए नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है, जहां साधारण स्टील रूल से माप नहीं लिया जा सकता है। जहां पर क्या है साधारण स्टील रूल से माप नहीं ले सकते, वहां पर नैरो रूल से क्या माप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो साधारण स्टील रूल होता है उससे मोटाई और चौड़ाई में क्या होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि पतला होता है। इसकी मोटाई तथा चौड़ाई बहुत कम होती है। इसके ऊपर भी सेंटीमीटर व इंचों के चिन्ह वो अंकित रहते हैं। इस पर भी क्या है इंच में भी निशान होंगे और सेंटीमीटर पे भी निशान अंकित रहेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये मोटाई और चौड़ाई में क्या होता है पतला होता है, जिससे क्या साधारण जो स्टील रूल जहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते वहाँ पर क्या हम नैरो रूल है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है स्टील रूल, और भी कई टाइप के होते हैं। तो इसमें कौन से हैं, जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल है, नैरो रूल हमने पढ़ लिया, की सीट रूल है। तो ये क्या अलग अलग टाइप्स के और स्टील रूल रह जाते हैं, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप अपने ITI के स्टूडेंट्स को, अपने साथ के स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम होता है अप्रेंटिस के बाद भी, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, या फिर ITI के बाद कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, थ्योरी का, जैसे लाइक ड्राइंग और थ्योरी अभी फ़िलहाल करंट में चल रहे हैं, ठीक है। उनके 2 चैप्टर वो क्लियर भी हो गए हैं। अगर आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।